एक बार की बात है, एक बिजनेसमैन, जिसको हिंदी में व्यापारी बोलते हैं, लेकिन व्यापारी बोलने से बड़ा आम लगता है, लेकिन बिजनेसमैन बोलने से लगता है कि बड़ा रईस आदमी है, बड़ा पैसे वाला आदमी है। तो एक बिजनेसमैन एक नया कंपनी, एक नया फैक्ट्री अपना बनाने चाह रहा था, उसको स्थापित करने जा रहा था, और वो जिस जगह को वो चुना था वो था नदी के पार, शहर से दूर। जब भी कोई फैक्ट्री बनाया जाता है तो लोग शहर से दूर, थोड़ा सा दूर में बनाते हैं, क्योंकि शहर का जो माहौल होता है बड़ा भीड़ भाड़ होता है और जगह कंजेस्टेड होते हैं, कह सकते हैं जगह कम पड़ जाते हैं। तो खुले जगह की, बड़े जगह की आवश्यकता होती है, जमीन की, और उसके लिए वो बिजनेसमैन एक गांव एरिया में, गांव क्षेत्र में वो जगह को चुनता है, और वो एरिया था नदी के पार। और उस गांव को पहुंचने के लिए एक नदी आता था और नदी को पार करना पड़ता था, और वो नदी को पार करने के लिए वहां पुल नहीं था, और पुल नहीं था तो उसे समझ नहीं आया कि उस नदी को पार कैसे किया जाए, क्योंकि उसे नदी के उस पार का जमीन बड़ा पसंद आया था, और उसने ये अज्यूम कर लिया था, ये मान लिया था कि ये जमीन बहुत ही सही जगह है अपना फैक्ट्री को बैठाने के लिए। और वो अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, और जब नदी आता है तो वहां नदी किनारे एक नाव देख लेता है, जिसको आप लोग डोंगा कहते हैं। छोटा सा नाव से नजर आ जाता है, और नाव के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बड़ा साधारण व्यक्ति, बड़ा ही साधारण पोशाक में था, साधारण कपड़े पहने हुआ था वो, और वो देखता है कि उसकी ओर, वो साधारण व्यक्ति, वो गांव वाला व्यक्ति, वो देखता है कि एक ठाट बाट, कहने मतलब बड़ा अच्छा सा सूट बूट कोट टाई बेल्ट बना हुआ है वो व्यक्ति, और वो उसकी ओर चले आ रहा है, वो नदी किनारे उस नाव की ओर चला आ रहा है, वो व्यक्ति देख लेता है उसको। और जब वो व्यक्ति उस नाव वाले के पास पहुंच जाता है तो पूछता है, भाई मुझे क्या नदी के पार पहुंचा दोगे? भाई क्या तुम मुझे नदी के उस पार पहुंचा दोगे? मुझे नदी के उस पार काम है, और यहाँ ना कोई पुल है ना कोई अलग जरिया, तो मैं आपके नाव का सहारा लेना चाहूंगा। तो वो व्यक्ति, वो जो नाविक था, जो मांझी जिसको बोलते हैं, नाव चलाने वाले को, तो वो कहता है कि जरूर, मैं आपका सहायता जरूर करूंगा, मैं आपको नदी के पार ले जाऊंगा। और दोनों नाव में बैठ जाते हैं और नदी पार करने लगते हैं। जैसे ही बीच नदी पहुंच जाती है, तो बीच नदी बोलने से यहाँ समस्या वाली बात आ जाती है, और समस्या जरूर थी, और वो समस्या ये थी कि नाव में छेद था, छोटा सा छेद था, और निकलने से पहले उस मांझी ने उसे चेक नहीं किया था सही से, और उस चीज को ध्यान नहीं देता है। तो बीच नदी जब पहुंच जाते हैं तो पानी भरने लगता है, तो पता चलता है कि ये नाव में पानी भरते जा रहा है और हम डूबने वाले हैं। नाव में पानी भरने लगा, और पानी नाव में भरेगा तो वजन बढ़ेगी और नाव डूब जाएगी, हम नदी को पार नहीं कर पाएंगे। तब वे दोनों उस घटना को जब तक नहीं जान पाए थे कि नाव में छेद है, तब तक वो आधे रास्ते में थे, शुरुआत की जर्नी, और बात करते करते आ रहे थे, बात करते करते आ रहे थे। और वो बिजनेसमैन उस मांझी से बोलता है, उस नाव वाले से बोलता है, तुमने कभी शहर देखा है? तुमने कभी शहर देखा है? तो वो कहता है कि मैं तो इसी गांव का हूं, मैं कभी शहर ना देखा ना गया। तो वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम कैसे इंसान हो, कैसे व्यक्ति हो कि आज तक तुमने गांव में ही रह गए हमेशा, और आज तक तुमने शहर नहीं देखा? कितने बेवकूफ हो तुम। उसको नकारता है, बड़ा नेग्लेक्ट करता है। देखिए कितने तुच्छ व्यक्ति हो तुमने आज तक शहर नहीं देखा। वो मांझी शांति से बैठा हुआ रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है, उसे बड़ा तुच्छ महसूस होता है, बड़ा नीचा महसूस होता है। और वो इंसान जो बिजनेसमैन था, वो उसको बेइज्जती करने पे खुले हुए रहता है, और कहता है कि क्या तुमने कभी पढ़ाई की? पढ़ाई करने जानते हो? तो कहता है, भाई मैंने कभी स्कूल का चेहरा नहीं देखा,
मैं इसी गांव में पला बड़ा हूं, मैं कभी स्कूल नहीं देखा। और जो पढ़े लिखे होते हैं नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके लिए एक कहावत है, एक मुहावरा भी है। कहते हैं, बुरा मानने वाली चीज नहीं है, लेकिन कहानी के दौर पर मैं कुछ सिखाना चाहूंगा इसलिए कहना चाहूंगा। तो कहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके लिए ऐसे कहा जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। कहने का मतलब काला अक्षर है तो हम पढ़ने वाले लोग क्या बोलते हैं कि ये कुछ अक्षर है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ कहना चाह रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या मान जाते हैं कि ये भैंस के समान है, भैंसा के समान है। हाँ, क्योंकि भैंस कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, और जो लिखावट होता है ज्यादातर काला रंग का होता है। सही बात है? हाँ, तो इसलिए बोलते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। तो बिल्कुल वही चीज उस बिजनेसमैन ने उस मांझी के दिमाग में डाल दिया था कि तुम क्या हो? एक भैंस के बराबर हो, तुम्हें अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसे बड़ा तुच्छ समझ रहा था और उसे नकारते जा रहा था, बेइज्जती पे बेइज्जती करते जा रहा था। और वो बेचारा मांझी शांति से बैठा हुआ था और चुप था, सुनते जा रहा। अब फिर उसे पूछता है कि क्या तुमने कभी पानी के बोतल को देखा है? तो बोलता है कि मैंने नहीं देखा, हम लोग तो नदी का पानी पीते हैं, हम लोग तो झरने का पानी पीते हैं, गांव में ही वो बोतल का पानी हमें नसीब नहीं हुआ, मैंने देखा भी नहीं है कि आप क्या होता है, कैसे होता है। तो कैसे लोग हो तुम, कैसे इंसान हो कि तुम कहाँ रह रहे हो, कैसे जिंदगी जी रहे हो कि तुमने आज तक बोतल का पानी टेस्ट नहीं किया। बड़ा अच्छा होता है, बिजनेसमैन कहता है। और वो इंसान, वो जो मांझी रहता है, बड़ा शांत और शांति से उसका बात सुनते रहता है, और वो बिल्कुल टूट जाता है। उस बिजनेसमैन का बार बार वो नकारता हुआ सब, बेइज्जत करता हुआ सब को सुनकर बड़ा छोटा अपने आप को महसूस करने लगता है। और सच में वो खुद को बड़ा छोटा महसूस करने लगता है, सोचता है कि मैं कितना तुच्छ हूं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने शहर को नहीं देखा, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैंने स्कूल का चेहरा कभी नहीं देखा, मैंने उस बोतल का पानी कभी स्वाद नहीं किया, मैं कितना नीचा हूं। ये उसके दिमाग में आता है और वो कहीं ना कहीं बहुत टूटा हुआ महसूस करता है, बहुत छोटा महसूस करता है अपने आप में। और वो बिजनेसमैन उसको नकारते चला जाता है। लेकिन अचानक से हमने सुना कि क्या होता है, बीच रास्ते में पता चल जाता है कि उस डोंगा में, उस नाव में क्या होता है? छेद होता है, छोटा सा छेद होता है, और उस छेद से पानी भरने लगता है उस नाव पे, और उसे पता चल जाता है कि अब ये नाव डूबने वाला है। और तब अब बारी आती है उस मांझी की, उस नाव वाले की। कहता है कि साहब जी, ओ भाई साहब, क्या आपको तैरने आता है? क्या कहता है? क्या आपको तैरने आता है? तो बिजनेसमैन का क्या जवाब रहता है? वो डर जाता है, कहता है कि भाई मुझे तैरना नहीं आता, मैंने कभी नदी को तैर के पार नहीं किया है, मैं गहरे जल पे कभी नहीं गया हूं, मैं तो नल से नहाता हूं, सावर से नहाता हूं, और उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता है। तब उसका चेहरा बनने लगता है, ठीक है, डर के मारे। और उसको बताता है, मांझी बताता है कि पता है मैंने निकलने से पहले नाव को चेक नहीं किया सही से, उस पर छोटे से छेद है और पानी भरने लगा है और हम डूबने वाले हैं, और हम बीच नदी पे है और हम नदी पार नहीं कर पाएंगे इस नाव से, हमें तैर के जाना पड़ेगा। तो बड़ा डर जाता है, बोलता है कि अब क्या करें, बड़ा चिंतित हो जाता है। तब क्या होता है, वो व्यक्ति डरा, बहुत डर जाता है कि उसे अपने आंखों के सामने उसका मृत्यु से नजर आता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कि तैरना क्या चीज होता है, और वो आज अपना मौत को करीब से देख पा रहा है कि आज मैं डूब के इस दरिया में मरने वाला हूं। और उसका चेहरा बन जाता है अच्छा खासा कि डर क्या चीज होता है, मृत्यु क्या चीज होता है, वो करीब से देख लेता है। तब वो नाव वाला कहता है कि भाई चिंता मत करो, मुझे केवल तैरना नहीं आता, मुझे तैर के दूसरों को बचाने भी आता है। क्या कहता है
कि मुझे केवल खुद को तैर के बचाने नहीं, मुझे तैर के दूसरों को बचाने भी आता है। तब उस बिजनेसमैन का चेहरा में थोड़ा शांति आ जाता है, थोड़ा चेहरा में खिला सा आ जाता है, तब जान में जान आ जाती है कुछ, चलो भाई ये मुझे बचा सकता है, उसे आस आ जाती है जीवन की। और दोनों जन उस नाव से उतर जाते हैं और वो मांझी उस बिजनेसमैन को तैरते हुए बचा लेता है और किनारे पहुंचा देता है। आज मैं आप लोगों के सामने ये चीज रखना चाहूंगा कि हमें कई बार हम इंसान को, हम कई ऐसे लोग होते हैं खुद को महान समझने लगते हैं और अन्य लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं। तो ये चीज एक्चुअली क्या है, बहुत ही बुरा है। हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्या पता कि वो आपका कल काम आ जाए, बचा ले। क्योंकि वो व्यक्ति, वो मांझी जो था, वो सरल व्यक्ति था, एक साफ दिल वाला इंसान था। उसने उस बिजनेसमैन को बचा लिया। उसके मन में त्रुटि नहीं थी, छल नहीं था कि वो बदला लेता। वो चाह सकता था कि तुमने मेरा बेइज्जती किया है, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, डूब मरो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जिससे हम बुरा करके उससे अच्छा का उम्मीद करें। सही बात है, किसी का बुरा करके हम उससे अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते। अगर वो कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर अच्छाई, तो ये आपका सौभाग्य है। लेकिन यही चीज है, मैं आपसे आज गुजारिश करता हूं कि आज लोगों को अपना समानता दे, क्योंकि हमें समानता का अधिकार दिया गया है। और परमेश्वर कहता है कि हम सब इंसान परमेश्वर के अनुसार बनाए गए हैं, उसके समान बनाए गए हैं और हम उसका एक नमूना है। हमें एक दूसरे से बराबर प्रेम करना चाहिए, खुद के समान प्रेम करना चाहिए। चलिए हम बाइबल से एक पुस्तक को पढ़ते हैं। अब यशायाह की पुस्तक खोलते हैं। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय 3, 53 का 3, 53 का 3, उसको पढ़ते हैं। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। वो दुखी क्रूस था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। धन्यवाद। यहाँ यीशु मसीह का बात कर रहा है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, इस धरती पर आया, हम पापियों को बचाने के लिए, तब कई लोगों ने उसे क्या किया, नकार दिया, उसे नीचा समझा, उसे पहचान नहीं पाया, लोगों ने उसे परख नहीं पाया कि ये एक अनमोल हीरा है, ये एक कोहिनूर डायमंड है। लोगों ने उस मूल्य को नहीं पहचाना और उसे नकार दिया। और वो क्या था, वो महामूर्खता वाला काम था, जो हमने पिछले साबत में पढ़ा था, मूर्खता। लोग, इस पृथ्वी के लोग सही चीजों को एक मूर्खता की नजर से मानते हैं। और यदि आप परमेश्वर के लोग हैं तो इस मूर्खता का आप मूर्ख ना बने, इस चीजों को पहचाने, इस बहुमूल्य चीजों को पहचाने, क्योंकि ये आज हमारे सामने है। हम इसे पहचान पाए हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है।